भाई तीनों आ रहे हैं, ये बता पहले। हाँ, तीनों आ रहे हैं। चलो जी। सर, होली के मौके पे क्या संदेश आपका रहेगा अपने इलाके के लोगों के लिए? मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये होली पर्व हमारे लिए एक अलग तरह का पर्व है। इसमें पहले हमारे यहाँ पूजा होती है। हमारे जो भी पितृ हैं, देवता हैं, जिनको भी हम मानते हैं, उन सब का अनुसरण करते हैं और घर में बाकायदा विधि विधान से जो पूजा होती है, फिर हम होलिका दहन का जो चौक होता है, उस होलिका दहन पे पहले दिन हम जा कर के वहाँ पे हमारे जैसे गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, गेहूं की बाली, क्योंकि अब गेहूं कटने वाले शुरू होते हैं किसानों की तरफ से, और सबकी सुख समृद्धि की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये जो होलिका दहन होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपने बुरे विचारों को, अपनी अंतरात्मा में गंदे विचार जो हमारे आते हैं, उनका सबका दहन कर दें, बुरी बातों का दहन कर दें। और जो राजनीतिक हम लोग हैं, तो राजनीतिक तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो गलत लोग हैं उनका भी एक तरह से दहन हो जाए, यानी उनका आगे समय पर वो क्षेत्र में उनको नुमाइंदगी करने का मौका ना मिले, जो क्षेत्र को नरक बना रहे हैं। तो उनका भी दहन से मतलब ये है कि मैं उनको जलाने की बात नहीं कर रहा, यानी उनको एक तरह से छोड़ दो, उनका बहिष्कार कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामना दे जाऊँ, चाहे कोई भी देशवासी है हमारा, और जो विदेशों में भी रहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक बयान दिया था बहुत समय पहले हमारे सबके चैनल्स पे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो एक ड्रामेबाज हैं और वो बहुत बड़ा ड्रामा करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से वो उनको क्लीन चिट मिल गई है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। देखिए, ये सबूतों के अभाव में कुछ भी हो सकता है। क्या होता है कि केवल जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता शासन में बैठे हैं, वही केवल बेईमान या कुछ नहीं होते। उसमें जो सबूत जुटाने वाली संस्थाएं होती हैं, कई बार वो भी कहीं ना कहीं फिसल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कमी सबूतों में रही होगी, जिसके कारण कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। लेकिन सच्चाई सारी दुनिया जानती है। और मैं इतना शब्द कह सकता हूं कि केजरीवाल से मैं भी उस पार्टी में जाना चाहता था। केजरीवाल के से भी मेरी मुलाकात हुई। केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग हैं जो संजय सिंह जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। आशुतोष जी आज उस चैनल पे नहीं है, वो छोड़ के क्यों चले गए। और भी कई, कुमार विश्वास भी छोड़ के चले गए। कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अंदर खाने कोई चीज़ ऐसी देखी होगी जिनको वहाँ पे गलत नज़र आया होगा। और मैं भी जाने की कोशिश कर रहा था, तो तब मेरे से ही वो लोग पूछ रहे थे कि आपके पास क्या है, माल कितना है, कितने फार्म हाउस हैं, क्या काम है, कितना आपका रेंट आता है। इन सब चीज़ों का पूछने का मतलब क्या बनता है? कहीं ना कहीं उनके अंदर बेईमानी है। तो फंडिंग के लिए वो पैसा वाला आदमी ढूंढते हैं कि भाई पैसे वाला कौन आदमी है। अब आप देखिए, जो राज्यसभा दी गई थी जिन लोगों को, जैन साहब को दिल्ली के अंदर, वो राज्यसभा ऐसी थोड़ी दे दी, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। अब रिश्वत का कोई सबूत नहीं होता। कई बार जो रिश्वत आदमी लेता है उसका सबूत कहाँ होता है। अब ये हमारे यहाँ पे जो नेता लोग जो खाते हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, कई कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। किस तरह का सर आपका इशारा सांसद का मतलब क्या? मेरे क्षेत्र का सांसद है, ये कोई ऐसे ही थोड़ी अरबपति करोड़पति बन गए हैं। इन्होंने कौन सा खेत में हल चलाया है? इन्होंने कौन सा जो है जाके जो कि खेती की है या कुछ किया है, काम कोई किया है कि कोई फैक्ट्री लगाई है? तो ये सब कुछ जो है ना, लूट के माल से पैदा हुआ है। बस सब क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विधायक की उपाधि उनको मिली है, विकास पुरुष उनको कहा जाता है। भाई मैं कह रहा हूँ ना, केजरीवाल भी तो छूट गया है ना। अगर उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक की मिल गई है पोस्ट तो अच्छी बात है, मिली है तो जो काम किया है थोड़ा बहुत तो मिली है, उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। अब आप देखिए, जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले किन लोगों को भारत रत्न मिलते थे?
किनको अच्छी अच्छी उपाधियाँ मिलती थी। आज पता नहीं मोदी जी कहाँ कहाँ से उस वाकई जो प्रैक्टिकली जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अचीव किया, उनको बुला करके उनको अवार्ड दे रहे हैं। एक न्यूज़ कल वायरल हो रही है फेसबुक पे बहुत ज़्यादा, और कोई भी नेता इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है जी। आपका निजी विचार है, आप बोलना चाहे तो। जी। 2026 के दिसंबर में जी। इको पार्क का उद्घाटन होने वाला है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, जी। लेकिन जो सबसे जनता आपके क्षेत्र की गुस्से में है कि फ्री की टिकट और फ्री का रास्ता बिदुड़ी जी ने उनको दिखाया था, वो वीडियो भी हमारे पास है। अब बताया जा रहा है कि उसकी 755 रुपए की एक टिकट है, उसमें गरीब व्यक्ति नहीं घुस सकता। देखिए, बिधूड़ी जी का जहाँ तक कहना है या करने की बात है, उससे बड़ा झूठा आदमी पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं है कोई। वो कुछ भी बोल दे, उसका कोई हम विश्वास नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो उसके विचारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसने क्यों बोला, किस लिए बोला, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसने पता नहीं कितने आज तक झूठ बोले होंगे, कितने लोगों को गुमराह किया होगा, कितनी पार्टियां उन्होंने बदली होंगी। तो वो आदमी दूसरे किस्म का आदमी है, हम उस पर जाना नहीं चाहते। इको पार्क का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। बॉम्बे हाईवे हमारा जो है, इसके साथ वो टच है। कहीं से भी लोग आएंगे, रास्ते में आते या जाते, पूरे इंडिया का कोई भी अगर लोग जाएंगे, घूमेंगे, बाहर के विदेशी लोग भी आएंगे, तो इस बॉम्बे हाईवे पर इको पार्क को देखकर वो भी इसमें घूमने आएंगे। तो ये सब के लिए और देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए तो विशेषकर हमें बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इसके लिए भी लोगों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आली गांव की झुग्गियां टूटने की बात हो रही है, क्योंकि आली गांव का जो रोड है मथुरा रोड से कनेक्ट किया जाएगा इको पार्क से। जी। अब 755 रुपये कोई गरीब व्यक्ति तो नहीं दे सकता, तो उन आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो पार्क के अंदर लोग कैसे जाएंगे? देखिए, पहली बात तो वो अभी बदरपुर विधानसभा के अंदर तो नहीं है, अभी तो वो ओखला विधानसभा के अंदर है, और ना ही हमारे एमपी के अंडर आता है। एमपी के क्षेत्र में वो पार्क आता है। वो पार्क जो है हमारा पूर्वी जो दिल्ली है हमारा, उसमें वो पार्क आता है, लेकिन हमारे एरिया में वो पार्क नहीं आता। अब रही बात वहाँ आने की और जाने की, तो जो भी हमारे सांसद हैं, सातों सांसद जाएंगे, जो विधायक हैं वो जाएंगे, या जिनको निमंत्रण पत्र आएगा, यानी सपोज निमंत्रण पत्र हमारे पास भी आता है किसी भी के द्वारा, तो हम भी वहाँ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वहाँ जिसको निमंत्रण पत्र मिलेगा वो जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जी, इतना ही काफ़ी है। नहीं काफी।